जय बाबा बंजरेश्वर धाम की। जय हो भोलेनाथ की। जय हो माँ गौरा पार्वती की। जय हो दुर्गा माँ की। सभी यूट्यूब के मेरी फैमिली, सभी दोस्तों को अपना साया चैनल की तरफ से सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। मित्रों, मैं आपको आज बंजरेश्वर धाम की एक संक्षिप्त में झलक दिखाता हूँ। ये वो बंजरेश्वर धाम है जो ग्राम खमैला में एक झील के किनारे स्थित है। ये बाबा बंजरेश्वर बाबा का धाम है। ये दिल्ली कानपुर रूट पर बीच में पड़ने वाला झींझक स्टेशन से 4 किलोमीटर पूरब की दिशा में ग्राम खमैला स्थित है। वहाँ पर ये बंजरेश्वर बाबा का धाम है। प्राचीन में बहुत पुराना इसका अभिलेख मिलता है कि ये बाबा बंजरेश्वर एक बंजारे के द्वारा लाए गए पिंडी रूप में दर्शन मैं आपको कराता हूँ। इस मंदिर की बहुत सी खूबियाँ हैं जिसको मैं कुछ संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। यदि आप सच्चे मन से माँ इस बाबा के दर पे आते हैं तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, नंदी बाबा के साथ साथ श्री राम का दरबार है और दुर्गा माता साक्षात पिंडी रूप में और मूर्ति रूप में, दोनों रूप में विराजमान है। यहाँ की मान्यता है यदि आप अच्छे से अच्छे मन और पवित्र श्रद्धा से यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपके द्वारा किया गया मन में विचार या कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये सावन मास में बाबा बंजरेश्वर धाम पर 1 माह तक श्री रामचरितमानस का पाठ कंटिन्यू बराबर चलता रहता है। पूरे गांव का, क्षेत्र का इस रामायण में इस धाम पर पूरा सहयोग रहता है। और आने वाले 11 अगस्त को इस बाबा के धाम पर विशाल भोज का आयोजन होगा जो हर प्रतिवर्ष होता है और इस बार 11 अगस्त को होगा। ये भोलेनाथ का वो स्वरूप है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से इस धाम पर पहुंचते हैं। ये हमारे श्री राम का दरबार है। ये बहुत ही विशाल मंदिर तो नहीं है लेकिन प्राचीन मंदिरों में एक बंजरेश्वर धाम का नाम भी आता है। तो मैं सभी मित्रों से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें। इस धाम में बंजरेश्वर धाम और पश्चिम की दिशा में बजरंगेश्वर धाम यानी कि हमारे बजरंगबली बाबा भी विराजमान हैं। जैसा कहा जाता है कि जहाँ पर राम दरबार होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा और राम के दुलारे हमारे बजरंगबली बाबा भी विराजमान हैं। और ये मध्य में एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर हमारे बाबा का स्थान भी है। ये पवित्र स्थान कई मायनों में बहुत ही अपनी छाप छोड़ता है। आप जब भी कभी यहाँ दर्शन करेंगे आपको आनंद की अनुभूति होगी और आप खुद ही दूसरों को प्रेरित करेंगे इस स्थान पे आने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी देखने वाले फेसबुक मित्र कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको माँ दुर्गा का पिंडी स्वरूप व मूर्त स्वरूप दोनों के दर्शन कराता हूँ। ये मंदिर भी दक्षिण दिशा में स्थित है। ये मुख्य मंदिर बंजरेश्वर से बगल में दक्षिण दिशा में स्थित है जहाँ पे ये पिंडी स्वरूप में
माँ की छवि है। आप दर्शन कीजिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी। ये पिंडी स्वरूप दर्शन है। यहाँ आपको पिंडी स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में दोनों ही तरह से आपको माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। देखिए ये माँ की मूर्ति स्वरूप है, जिसमें देखिए हमारे यहाँ के पुजारी जी माँ को चुन्नी अर्पित करते हुए, और बहुत ही सुंदर छवि है, बड़ी ही प्यारी छवि है। आप जब भी इनकी मूर्ति को अलौकिक करेंगे, देखिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ मूर्ति के। जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गा की। ये वो मूर्ति है जिसमें साक्षात माँ के दर्शन होते हैं और माँ आपको आशीर्वाद देंगी कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। यहाँ पर एक प्राचीन कुआं भी स्थित है। उस कुआं की भी महत्वता है। ये प्राचीन झील भी है जो यहाँ से लेकर लगभग 2 किलोमीटर लंबी है, जो यहीं से चालू होती है मंदिर के ही बगल से, और 2 किलोमीटर लंबी पूर्व की दिशा में तक जाती है। आप जब भी कभी आएँ, रोड से रेलवे से दोनों तरफ से यहाँ साधन है। आपको रोड से कानपुर से यदि आना है तो आपको अकबरपुर रूरा होते हुए झींझक बंजरेश्वर धाम पहुँचेंगे, और यदि इटावा की तरफ से आना है तो औरैया सिकंदरा मंगलपुर झींझक होते हुए आपको बंजरेश्वर धाम पे पहुँचना है। यदि रेलवे से आना है तो कानपुर हावड़ा मेन रोड पर ये इटावा से 80 किलोमीटर, कानपुर से 70 किलोमीटर मध्य में बिल्कुल झींझक स्टेशन पड़ता है, और वहाँ से ग्राम खमैला के लिए आपको सारे साधन मिलेंगे। तो मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ और बार बार कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाएं। ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का ये प्राचीन मंदिर आपको अलौकिक करेगा, और यहाँ होने वाली 1 माह तक भगवान रामचरितमानस का पाठ, भगवान राम की कथा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, और हर वर्ष की भांति बिना रुकावट के, बिना कोई व्यवधान के, हमेशा की भांति सुंदर वचनों से चलता रहता है। आप सभी से अनुरोध है, मैं बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ, यदि आप अपने मन में कोई आशा, कोई जिज्ञासा लिए हैं तो कृपया एक बार इस मंदिर पर आएं और अपनी इस अलौकिक छवि भगवान भोलेनाथ की अपने हृदय में उतारें। आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहेगी, सदा बरसती रहेगी। ये रामायण का आयोजन चल रहा है और बड़ा ही शांति प्रिय माहौल है। यहाँ आने से आपको बड़ा ही सुख और शांति का अनुभव प्रतीत होगा। सोमवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और अन्य दिनों में थोड़ा कम चहल पहल रहती है, पर रहती बहुत है। सुबह शाम तो यहाँ अंबार ही लगा रहता है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये बंजरेश्वर धाम की महिमा का आप लोग महिमा मंडल करें, आप लोग गुणगान करें, आपका कल्याण होगा। जय बाबा बंजरेश्वर धाम की, जय हो भोलेनाथ की। अब मैं आपको अगले वीडियो में दूधेश्वर या बानेश्वर के दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए मित्रों